अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नाम रोशन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो करनाल बार एसोसिएशन से जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के आखिरी दिन में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर तक अपना भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई कि 7 मेडल इस बार आए हैं, यानी कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में रहा है, जिसमें से बड़ी बात यह है कि 7 मेडल्स में से 4 मेडल्स लाने वाले खिलाड़ी कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने प्रदेश यानी कि हरियाणा प्रदेश से हैं। सबसे पहले इन लोगों से बात करेंगे जो नाचते हुए भी नजर आ रहे थे और विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी नजर आ रहे थे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। निर्मल जी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार जानकारी लेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, आज किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं? आज अकेले हम ही नहीं, पूरा देश इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स में जैवलिन में पहली बार इंडिया का गोल्ड आया है और एथलेटिक्स में पहली बार इंडिया का मेडल आया है, उसके लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे जो दूसरे भाई हैं, बजरंग पुनिया जी हैं जो ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, रवि दहिया जी जो सिल्वर लेकर आए हैं, सुरेंद्र जी हैं जो अपना ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। और हमारे बहुत ही गर्व की बात है कि हरियाणा के 5 और इंडिया के अब की बार 7 मेडल आए हैं। अब तक का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। और स्पेशली नीरज जी का पूरे ओलंपिक में हमारी उम्मीद टूट चुकी थी कोई गोल्ड नहीं आएगा, और उन्होंने लास्ट डे में गोल्ड लाकर पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं इसके माध्यम से अपने उनके परिवार को, नीरज जी को, पूरे देश को इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना ही नहीं अपने गांव का, पूरे हरियाणा का और पूरे देश का नाम ऊंचा किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल 2008 ओलंपिक्स में 6 मेडल पूरे देश के खिलाड़ियों के आए थे और सबसे बड़ी बात थी उसको अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा था। लेकिन अब साल जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 होता है उसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन इस वजह से माना गया क्योंकि इस बार 6 मेडल को पार कर जो देश के खिलाड़ी हैं वो 7 मेडल लेकर आए हैं, जिसमें से 4 खिलाड़ी हमारे अपने यानी कि हरियाणा प्रदेश के हैं। और भी तमाम यहाँ पर एडवोकेट्स हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, कितना गर्व जो है इस वक्त आपको महसूस हो रहा है? कल मैं नीरज के गांव की बात करूं, वहां पर जो गृह मंत्री हैं अनिल विज वो भी जाते हैं, नीरज के जो माता पिता हैं उनका भी सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल, वो इस लायक था लड़का, वो गोल्ड ला के देखो। जितने भी आगे बच्चे हैं, गोल्ड एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बाकी भी बड़े अच्छे मेडल आए हैं, हरियाणा के लिए बहुत एक बधाई का वक्त है। लेकिन जो ये गोल्ड आया है इससे आने वाले बच्चे और इंस्पायर होंगे और शायद जैसे देखिए बढ़ता जा रहा है 6 से 7, अगली बार मैं सोचता हूँ 15 हो जाएगा। ये इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी बच्चों को गोल्ड की। गोल्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है मैडम। और ये सर, 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं, इस साल 5 साल हो गए कोरोना काल के चलते। आपको नहीं लगता कि 5 साल बाद यानी कि जितनी देरी का फल एक तरीके से मीठा होता है और वो फल मीठा जरूर इस बार मिला है? बिल्कुल मीठा मिला है जी। गोल्ड तो एक देखो बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, सारी दुनिया में एक नाम हो गया और उसको देख के आगे बच्चे बहुत इंस्पायर होंगे और भारत के लिए बड़ी अच्छी बात। और बड़ी बात यह है कि 13 साल के बाद भारत को गोल्ड हासिल हुआ है, वो भी ओलंपिक्स में। ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। हमारे साथ और भी यहाँ पर तमाम एडवोकेट्स हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं कि 13 साल का एक लंबा इंतजार था, 13 साल यानी कि काफ़ी साल हो जाते हैं और उसके बाद गोल्ड एकदम से हासिल होता है, वो भी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के आखिरी दिन में। तो आपको कैसा फील हुआ उस दिन? देखिए, ये हमारे करनाल या हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारा बच्चा है कि यहाँ पर जो पानीपत का है, अपने हरियाणा का हम कह सकते हैं 23 साल का नौजवान है जिसकी पूरी लाइफ पड़ी है, आगे 2 ओलंपिक और खेल सकता है। वो एक वो गोल्ड मेडल लेके आया है और ऐसी गेम में लेके आया जिसमें आज तक कभी गोल्ड या कोई मेडल आया नहीं था इंडिया का, जो कि एक रिकॉर्ड की बात है।
और आगे भी ये नए रिकॉर्ड सेट करते जाएंगे। तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, नीरज के परिवार को और नीरज को बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनकी तरफ से, सबकी तरफ से हमें ये इसी का खुशी का विषय है बहुत, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं कि हमारे देश का नाम उन्होंने विदेश में जाकर रोशन किया है। तो हमारी सभी ये प्रार्थना है कि नीरज और मेहनत करे और आगे भी गोल्ड लेके आए। बाकी खिलाड़ियों का तो प्रदर्शन बहुत ज़्यादा शानदार रहा, लेकिन नीरज चोपड़ा जो कि सिर्फ 23 साल के हैं, जिन्होंने 121 साल के बाद इंडिविजुअल स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नीरज चोपड़ा का ये पहला ओलंपिक्स और पहले ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर कर उन्होंने ये मेडल डेडिकेट किया जो फ्लाइंग सिख हैं मिल्खा सिंह उनको, क्योंकि मिल्खा सिंह का एक ये सपना था कि फील्ड एंड ट्रैक गेम में भी किसी का मेडल आए और अगर वो मेडल गोल्ड हो जाए तो अपने आप में सोने में सुहागा हो जाता है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर एडवोकेट है। सर, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से इस खुशी को आप महसूस कर रहे हैं और आज किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ इसको मनाया जा रहा है? मैडम, जैसे मेरे साथियों ने बतलाया कि नीरज चोपड़ा ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की है पूरी दुनिया में कि ये आने वाले हमारे जो और नौजवान साथी बच्चे हैं तो उनको बड़ा भारी ये प्रेरणादायक कि हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, जो मेहनत करेगा उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा। यही एक सबसे बड़ा संदेश जो नीरज चोपड़ा जी की विक्ट्री है, उससे एक ये संदेश पूरे समाज में, पूरे आने वाले आगे नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक ये संदेश उन्होंने दिया है कि जो भी किसी भी फील्ड में वो मेहनत करे तो उसको उसका फल मिलता है। और उसकी एग्जाम्पल आपके सामने है कि आज नीरज चोपड़ा जी पूरी दुनिया में लोग उनको बधाई दे रहे हैं, हम सब भी उनको बधाई दे रहे हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले समय में और हमारे देश हिंदुस्तान में बहुत से नीरज चोपड़ा बने और देश का नाम रोशन करें और इसी तरह से गोल्ड मेडल लाते रहें। हम सभी वकील भाई साथी, उनके परिवार को, उनको पर्सनल नीरज चोपड़ा जी को इस बात की बार बार बधाई देते हैं और हम सब बड़े खुश हैं इससे कि नीरज चोपड़ा जी ने पूरे देश का नाम ऊंचा किया और उससे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दिया। वैसे तो इस वक्त पूरा देश खुश है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खिलाड़ी ने गोल्ड लेकर आया है वो खिलाड़ी और किसी प्रदेश का नहीं बल्कि हमारे अपने प्रदेश हरियाणा का है। इस वजह से ही हरियाणा के जो प्रदेशवासी हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट सागर भी हैं, उनसे एक बार जानकारी लेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, आज आप लोग डांस भी करते हुए नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं कि आप हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जिस हरियाणा से नीरज चोपड़ा निकलकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करता है? हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमारे हरियाणा से, हमारा ही परिवार से एक बच्चा जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया है और पूरे भारतवर्ष के लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा प्रदेश से एक बेटा गोल्ड मेडल लेकर आया और बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबे समय के बाद जेवलिन थ्रो के अंदर, जिसमें हमें कभी गोल्ड तो क्या कभी मेडल ही नहीं मिला था और वो गोल्ड मेडल लेके आए हमारे लिए। तो मैं सबसे पहले उनके परिवार को और पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को शुभकामना देता हूं। और ये हमारी जीत नहीं, हरियाणा की जीत नहीं, पूरे भारतवर्ष की जीत है। तो एडवोकेट आर्या जी भी हैं हमारे साथ, अगर हम उनसे नहीं जानते तो शायद ये कवरेज अधूरी रह जाएगी। सर, क्या बताना चाहेंगे और खुशी आपके चेहरे पर इस वक्त नज़र आ रही है? देखें आप, पूरे इतनी गर्मी में भी जो है, जो हमारा उत्साह है और जो हमारी खुशी है। सर, जब हम खिलाड़ियों को देखते हैं तो शायद हमें भी ये गर्मी महसूस नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जितनी मेहनत करते हैं, हम सब बधाई के पात्र हैं और आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। नीरज चोपड़ा जी ने और हमारी बाकी जो टीम है, चाहे वो हॉकी टीम है, चाहे पुरुषों की हॉकी टीम है, या हमारे देश की बेटियों ने जो है, हमारे प्रदेश की बेटियों ने, ख़ास तौर के हमारे प्रदेश की बेटियों ने जो है एक मुकाम जो है वो हासिल किया है। अपने देश का नाम जो है विश्व में, हमारा 141 साल का हमारा जो इतिहास है, सूखे का जो इतिहास था, वो इस अब की बार नीरज भाई ने जो है वो उस सूखे को, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। बारिश ला दी। बिल्कुल। तो इसमें तो हम लोग जो है आगे भी उम्मीद करेंगे, अभी खेल बाकी है और भी हमें मेडल्स जो हैं मिलने की उम्मीद है। और हम ये चाहेंगे कि प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार जो है वो खिलाड़ियों के लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराए।
और हमारे युवाओं में काफ़ी कैपेसिटी है। हमारे युवा जो हैं वो मतलब ये साबित कर चुके हैं कि अगर उनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो मेडलों की जो है, चाहे गोल्ड मेडल हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, वो हमारी झोली जो है भर देंगे। तो अब हम यही कहेंगे कि सरकार जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराए। और आप सारे जो हैं दोबारा मैं कहूँगा कि आप बधाई के पात्र हैं। और हमारे पास इस समय जो मौजूदा स्थितियां जो चल रही हैं, उन स्थितियों में भी जैसे हम कोविड में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देश हैं, उसके बावजूद जो है हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो काबिल तारीफ़ है। तो इसी के साथ मैं आप सबको भी बधाई दूंगा। और जो जिन खिलाड़ियों ने जो है हमें हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनके लिए भी जो है हम जितना उनका धन्यवाद करें उतना कम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर राजेश शर्मा, उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड एक दिन में नहीं आता, क्योंकि नीरज चोपड़ा की बात करूं तो साल 2014 से ही उसने भाला फेंकना शुरू किया था, जिसके बाद उसको पता लगा था कि मेरी प्रतिभा अब तक कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, मैं भाला फेंकने में एक्सपर्ट हूँ। और उस एक्सपर्टीज का पता तब चलता है जब वो ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आता है। राजेश जी शर्मा जी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार जानकारी लेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, कितने खुशी आपको इस वक्त महसूस हो रही है? सर्वप्रथम जब आपने मेरा नाम लिया और आपके मुंह से चोपड़ा निकला, समूचा राष्ट्र इस समय एक ही रंग में रंगा हुआ है। और घर घर में हर बच्चा, हर माता पिता केवल मात्र उस माँ को वंदन, उस पिता को वंदन करते हैं कि एक छोटी सी पृष्ठभूमि से निकला हुआ एक बालक जिसने जाकर पूरे विश्व में विश्व विजेता बनकर भारत का परचम वहाँ पर लहराया है। और ये किसी एक व्यक्तित्व की बात नहीं है, ये पूरे देश की दुआएं, पूरे राष्ट्र की दुआएं इस बालक के साथ थी। और निश्चित तौर पर जितने भी खिलाड़ी गए सबके साथ सभी जातियों की, सभी देश के लोगों की दुआएं थी। मगर इस बच्चे का तप, इसके माँ बाप का परिश्रम, इसकी माँ की दुआएं, उनका श्रम इस बालक के साथ जुड़ा हुआ था। और आज पूरे राष्ट्र को जब इसने गौरवान्वित किया है तो एक ही बात मुँह से निकलती है कि लक्ष्य कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है महाराणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस बच्चे ने केवल मात्र जब भाले को लेकर ये दौड़ा, उसी समय महाराणा प्रताप के मस्तक पर तिलक हो चुका था। जिस कॉन्फिडेंस से ये बच्चा दौड़ा, जिस स्पीड से ये बच्चा दौड़ा, उसी समय ये लग गया था कि विश्व विजेता बनकर लौटेगा। निश्चित तौर पर हम सब गौरवान्वित हैं। और मैं निवेदन करूंगा सभी को कि करतल ध्वनि से इस बच्चे का स्वागत करें। और हर घर में, हर घर के हर जगह पर, हर जाति के स्थानों पर इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और निश्चित तौर पर इसने देश का, राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। हम उस बालक को, उसकी माँ को, उसके पिता को वंदन करते हैं। क्या बात है सर। हमारे साथ एडवोकेट राजन गुप्ता भी हैं। सर, मैं चोपड़ा नहीं यूज करूंगी क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ दिलो दिमाग में इस वक्त चोपड़ा ही चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का नाम है तो हर किसी का सरनेम चोपड़ा ही निकल जाता है। सर, क्या बताना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप थोड़ा सा लेट आए हैं, आपको अभी डांस भी करके दिखाना होगा। ऐसा है, मैं चोपड़ा कहलाने में भी आज अपने आप को गर्व महसूस करूंगा, क्योंकि हमारे भाई ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। हरियाणा के लाल ने छोटे से पानीपत के एक गांव से उभर के, भारत माता के इस लाल ने, राजपूताना राइफल्स हमारी भारतीय सेना के इस जवान ने जो कर्तव्य जेवलिन थ्रो में करके दिखाया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और वो एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसका कोई पैरामीटर नहीं, कोई इसके ऊपर वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर इतना बड़ा हमारे लिए आज इतना ग्रैंड डे है जिसका शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत अच्छी तरह से कल परसों भी उसे फॉलो किया, इंटरव्यू देखे, उसकी वर्कआउट्स देखी। वो अपने आप में बताती है कि उस लड़के ने कितनी मेहनत की है, कैसे उसने सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके इतने बड़े पोडियम पे पहुंचना आसान नहीं होता। इसलिए उसने बगैर शिकायत किए, लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसने बगैर शिकायत के अपनी प्रतिभा को उभारा है और ये उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसके साथ कल मैंने ये देखा कि मेरे अंदर भी ये महसूस हुआ, मुझे भी लगा कि जो उसके माता पिता हैं वो असली इस सारी ग्लोरी के जो उनको वो मिलना चाहिए उसका हकदार हैं। और कल हमारे हरियाणा के गृह मंत्री ने साबित किया, उन्होंने अनिल विज जी ने जाके दिखाया कि उन्होंने उनके पाँव छुए, जिससे हमें ऐसा लगा
कि उन्होंने वाकई में अल्टीमेट काम करके दिखाया। राजन जी, अब आपको डांस कर कर दिखाना है एक बार। मैं तो ऑलरेडी गोल शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं।